क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे भारत का वो दौर कैसा था जब सड़कों पर शाही हाथियों के जुलूस निकलते थे, बैलगाड़ियां और इक्का जैसे साधन जीवन का मुख्य हिस्सा थे और सपेरे अपनी बीन की धुन पर कोबरा को नचाते थे? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां हर तस्वीर भारतीय इतिहास के उस दौर की कहानी बयां करती है जो शाही वैभव, सांस्कृतिक परंपराओं और साधारण ग्रामीण जीवन से भरपूर था। क्या आप जानना चाहेंगे कि 19वीं और 20वीं सदी में हैदराबाद के निजाम के शाही जुलूसों का वो दृश्य कैसा होता था जो हजारों की भीड़ को खींच लाता था, और वो राजसी हाथी जिन्हें चांदी से सजाया जाता था? क्या ये सब सिर्फ इतिहास की बातें हैं या फिर इनकी झलक हमें आज भी कहीं दिखाई देती है? आइए इन अद्भुत कहानियों और तस्वीरों के माध्यम से उस दौर की अनमोल यादों को फिर से जीवंत करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। यह फोटो 1990 के दशक का वर्णन करता है जिसमें वाराणसी, उस समय बनारस में उपयोग होने वाली पारंपरिक भारतीय घोड़ा गाड़ी जिसे इक्का कहा जाता है को दर्शाया गया है। इक्का एक साधारण, हल्की और एक पहिए वाली गाड़ी होती थी जिसे आमतौर पर एक ही घोड़ा खींचता था। इसे उस समय परिवहन के मुख्य साधनों में गिना जाता था जिसका उपयोग आम जनता और कभी-कभी धनी लोग भी छोटे-छोटे सफर के लिए करते थे। बनारस, जो अपनी प्राचीनता, आध्यात्मिकता और घनी गलियों के लिए प्रसिद्ध है, में उस समय इक्का न केवल यात्रा का एक साधन था बल्कि शहर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान का हिस्सा भी था। इस तस्वीर में उस दौर की जीवन शैली, वेशभूषा और परिवहन के साधनों की झलक मिलती है जो भारतीय इतिहास और परंपरा को जीवंत करती है। इस फोटो में एक भारतीय महिला को पारंपरिक तरीके से गाय का दूध दूहते हुए दिखाया गया है। यह दृश्य भारत के ग्रामीण जीवन की सरलता और आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। महिला पारंपरिक वेशभूषा साड़ी में है जो भारतीय संस्कृति और ग्रामीण समाज की पहचान है। दूध दूहने के लिए वह पीतल का लोटा उपयोग कर रही है जो उस समय के ग्रामीण घरों में आम था। यह फोटो न केवल भारतीय ग्रामीण जीवन की झलक प्रदान करता है बल्कि उस समय की महिलाओं की मेहनत और उनके दैनिक कार्यों को भी दिखाता है। गाय, जिसे भारत में पवित्र माना जाता है, इस दृश्य में केवल पशुधन का हिस्सा नहीं बल्कि परिवार का अभिन्न अंग प्रतीत होती है। यह चित्र भारतीय संस्कृति, परंपरा और आत्मनिर्भर ग्रामीण जीवन का एक सुंदर प्रतीक है। यह फोटो 1880 के दशक में पुराने हैदराबाद में आयोजित एक भव्य जुलूस को दिखाता है जिसमें निजाम, जो हैदराबाद रियासत के शासक थे, अपनी शान शौकत और राजसी वैभव का प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। इस जुलूस में राजसी हाथी, घोड़े और सजी हुई बग्घियां शामिल होती थीं जिन पर निजाम और उनके दरबार के सदस्य बैठे होते थे। आसपास की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर इस भव्य दृश्य को देखने आते थे जो उस समय की हैदराबादी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक था। जुलूस के दौरान नगाड़ों, शहनाई और पारंपरिक संगीत की गूंज वातावरण को और अधिक जीवंत बना देती थी। ये फोटो 1880 के आसपास बड़ौदा, गुजरात में आयोजित एक विशेष आयोजन को दिखाता है जिसमें दर्शक एक अखाड़े या खुले स्थान में हाथियों से जुड़े कार्यक्रम को देख रहे हैं। इस आयोजन में हाथियों का प्रदर्शन, लड़ाई या अन्य कौशल दिखाने की परंपरा हो सकती थी जो उस समय शाही दरबार और सामंती समाज के मनोरंजन का एक प्रमुख हिस्सा था। दर्शक, जिनमें आम जनता से लेकर राजा महाराजाओं और उनके दरबार के सदस्य शामिल हो सकते थे, ऐसे आयोजनों में हाथियों को उनकी शक्ति, बुद्धिमत्ता और अनुशासन के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। बड़ौदा, जो उस समय एक समृद्ध रियासत थी, इन भव्य आयोजनों के लिए जाना जाता था। इस फोटो में गायकवाड़ राजवंश के शाही हाथी को दिखाया गया है। गायकवाड़ वडोदरा के शासक थे और उनका राज्य हाथी उनकी शक्ति, वैभव और शाही परंपरा का प्रतीक था। यह हाथी न केवल शाही आयोजनों और जुलूसों का मुख्य आकर्षण होता था बल्कि इसे विशेष रूप से अलंकृत किया जाता था जिसमें सुंदर गहनों, रेशमी वस्त्रों और पारंपरिक आभूषणों से सजावट की जाती थी। हाथी पर एक भव्य हौदा, राजसी आसन लगाया जाता था जिस पर शासक या शाही परिवार के सदस्य बैठते थे। इस फोटो में उस समय की शाही गरिमा और भारतीय राजवंशों की परंपराओं की झलक मिलती है। यह फोटो भारतीय इतिहास में हाथियों के महत्व और गायकवाड़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है।
यह फोटो एक पारंपरिक भारतीय सपेरे के दृश्य को दिखाता है, जिसमें वह सांपों का खेल दिखाने के लिए विशेष वेशभूषा पहने हुए है और बीन बजाकर कोबरा को आकर्षित कर रहा है। सपेरे भारतीय लोक संस्कृति का हिस्सा हैं और उनकी यह कला प्राचीन समय से मनोरंजन और आजीविका का एक माध्यम रही है। बीन, जो एक विशेष प्रकार का वाद्य यंत्र है, की धुन से कोबरा को ऐसे झूमते हुए दिखाया जाता है मानो वह संगीत पर नृत्य कर रहा हो। इस दृश्य में सपेरे का कौशल और कोबरा के प्रति उसका आत्मविश्वास दर्शकों को चकित करता है। यह फोटो भारत की ग्रामीण परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत करती है, जो न केवल सांपों के प्रति भारतीयों के पारंपरिक संबंध को दर्शाती है, बल्कि इसे एक अनोखी कला के रूप में भी स्थापित करती है। यह फोटो 1880 दशक में श्रीलंका के कैंडी क्षेत्र में उपयोग होने वाली पारंपरिक बैलगाड़ी को दिखाता है। बैलगाड़ी उस समय परिवहन का एक प्रमुख साधन थी, जिसका उपयोग सामान और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता था। इस गाड़ी को मजबूत बैलों द्वारा खींचा जाता था, जो ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन के लिए उपयुक्त थे। बैलगाड़ी की संरचना सरल और कार्यात्मक होती थी, जिसमें लकड़ी के पहिए और बांस या लकड़ी से बना ढांचा शामिल होता था। कैंडी, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, में इस प्रकार की गाड़ियां उस समय की स्थानीय जीवन शैली और परिवहन व्यवस्था का प्रतीक थीं। यह फोटो 1880 के दशक में भारत में बैलों के उपयोग को दिखाता है, जो ग्रामीण जीवन और कृषि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इस फोटो में संभवतः एक बैल को तालाब, नदी या खेत के पास दिखाया गया है, जहां वह अपने मालिक के साथ खड़ा है। बैल का उपयोग न केवल खेतों की जुताई के लिए, बल्कि गाड़ी खींचने और भारी सामान ढोने के लिए भी किया जाता था। यह तस्वीर उस समय के ग्रामीण भारत के आत्मनिर्भर जीवन, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और पशुपालन की परंपरा की झलक देती है, जो भारतीय संस्कृति और कृषि व्यवस्था में बैलों की अहमियत को दर्शाती है। यह फोटो एक भव्य और राजसी दृश्य का वर्णन करता है, जिसमें 4 हाथी मिलकर एक बड़ी गाड़ी या रथ को खींच रहे हैं। इस प्रकार का दृश्य आमतौर पर शाही दरबारों, राजाओं के जुलूसों या विशेष आयोजनों में देखने को मिलता था, जहां हाथियों को शक्ति, समृद्धि और वैभव के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। गाड़ी या रथ को सुंदर ढंग से सजाया गया होता था, जिसमें शाही परिवार के सदस्य, राजा या महत्वपूर्ण व्यक्तित्व बैठे होते थे। हाथियों को भी अलंकरणों से सुसज्जित किया जाता था, जिनमें सुनहरे गहने, रंगीन वस्त्र और झूमर जैसी सजावट शामिल होती थी। यह दृश्य न केवल शाही परंपरा और भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, बल्कि हाथियों के प्रति उस समय के समाज के सम्मान और उनके अद्वितीय महत्व को भी दिखाता है। यह फोटो एक ऐतिहासिक दृश्य का वर्णन करता है, जिसमें शिकार के उद्देश्य से गाड़ी पर सवार एक चीता दिखाया गया है। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में शाही परिवार और अमीर जमींदारों के बीच चीता पालकर शिकार करने की प्रथा आम थी। चीते को विशेष रूप से शिकार के लिए प्रशिक्षित किया जाता था और इसे गाड़ी या पालकी में बैठाकर शिकार के स्थान तक ले जाया जाता था। यह गाड़ी साधारण या भव्य हो सकती थी, जो उस समय के व्यक्ति की स्थिति और समृद्धि को दर्शाती थी। चीते की तेज गति और शिकार पकड़ने की क्षमता के कारण इसे हिरण और अन्य छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह दृश्य उस युग के शाही जीवन, मनोरंजन और प्रकृति के साथ उनके संबंधों की झलक प्रदान करता है। यह फोटो एक शाही हाथी का वर्णन करता है, जिसे चांदी से अलंकृत किया गया है। भारत में राज्य हाथी का अत्यधिक सम्मान किया जाता था और इसे शाही दरबारों और जुलूसों में प्रमुख स्थान पर रखा जाता था। इस हाथी पर चांदी के आभूषण और सजावट की जाती थी, जिसमें चांदी की धातु से बने सुंदर गहने, सजे हुए हौदे, हाथी की पीठ पर बैठने का स्थान और अन्य अलंकरण शामिल होते थे। चांदी की यह सजावट न केवल हाथी की शाही स्थिति और शक्ति को प्रकट करती थी, बल्कि यह उस समय के शाही वैभव और ऐश्वर्य को भी दर्शाती है। यह हाथी उस समय के भारत के शाही और सांस्कृतिक महत्व को प्रदर्शित करता है, जहां पशु, विशेष रूप से हाथी, शाही प्रतीक और राज्य के गौरव का हिस्सा होते थे। यह फोटो बड़ौदा के शाही दरबार से संबंधित एक दृश्य को दिखाता है, जिसमें पवित्र बैल राज्य गाड़ी के सामने खड़े हुए हैं। भारत के शाही और धार्मिक परंपराओं में बैल को विशेष सम्मान दिया जाता था और बड़ौदा जैसे शाही राज्यों में यह परंपरा अधिक महत्व रखती थी। पवित्र बैल आमतौर पर धार्मिक अनुष्ठानों, जुलूसों या शाही आयोजनों में शामिल होते थे।
और इन्हें विशेष रूप से सजाया संवरा जाता था। बैल के गाड़ी खींचने की भूमिका को भी देखा जा सकता था, जहां यह बैल न केवल शाही परिवहन का हिस्सा होते थे, बल्कि उनके द्वारा खींची गई गाड़ी को भी शाही वैभव का प्रतीक माना जाता था। इस दृश्य में बैल का सम्मान, उनकी पवित्रता और शाही गौरव का मिला-जुला रूप दिखाई देता है, जो बड़ौदा की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को दिखाता है। इस फोटो में एक धोबी और उसका गधा दिखाया गया है। धोबी भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण पेशा है, जो कपड़ों की धुलाई और सफाई का कार्य करता है। 1910 के दशक में धोबी अपने सामान और कपड़े गधे पर लादकर गांवों और कस्बों के बीच यात्रा करते थे, क्योंकि गधा एक विश्वसनीय और मजबूत जानवर था, जो भारी बोझ उठाने में सक्षम था। इस फोटो में गधा धोबी के दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा था, और यह उस समय के ग्रामीण भारत की जीवन शैली और कार्य संस्कृति को दर्शाता है। यह दृश्य भारतीय ग्रामीण परंपराओं, पशुपालन और श्रमिक वर्ग के महत्व को उजागर करता है, जो उस युग के सामान्य जीवन को बयां करता है। यह फोटो 1910 के दशक के एक पुराने वाहन को दिखाता है, जिसमें एक्का नामक पारंपरिक भारतीय परिवहन साधन को दिखाया गया है, जिसे आमतौर पर बैल या घोड़े द्वारा खींचा जाता था, और यह शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तियों और सामान के परिवहन के लिए इस्तेमाल होती थी। उस समय एक्का विशेष रूप से सस्ती और प्रभावी परिवहन विधि थी, जो मुख्य रूप से गांवों और कस्बों में पाई जाती थी। यह फोटो उस युग की जीवन शैली को दर्शाता है, जहां लोग इस पारंपरिक परिवहन साधन का इस्तेमाल रोजमर्रा के कामों के लिए करते थे। यह फोटो 1901 में भारतीय सेना के हाथियों को दिखाता है, जो उस समय के शाही और सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। भारतीय सैन्य हाथी विशेष रूप से अपने विशाल आकार, शक्ति और सामरिक महत्व के लिए प्रसिद्ध थे। ये हाथी न केवल युद्ध के मैदान में शाही प्रतीक और आक्रमणों में उपयोग होते थे, बल्कि उनका इस्तेमाल सामान ढोने, तोपों को खींचने और सेनापतियों के लिए रॉयल परिवहन के रूप में भी किया जाता था। इन हाथियों को विशेष रूप से सजाया जाता था और उन पर भारी आर्मर और सजावट होती थी। सैन्य हाथियों का उपयोग भारतीय इतिहास में कई महत्वपूर्ण युद्धों और अभियानों में किया गया था, और यह फोटो उस समय की भारतीय सेना के गौरव, शक्ति और हाथियों के महत्व को दर्शाती है। 1901 का यह दृश्य भारतीय सैन्य परंपरा का प्रतीक है, जहां हाथियों का अद्वितीय स्थान था। एक भारतीय पुरुष को दर्शाता है, जो एक कुत्ते को पकड़े हुए है, जिसके गले में पट्टा बंधा हुआ है। 1890 दशक में कुत्तों को पालने की परंपरा धीरे धीरे भारतीय समाज में विकसित हो रही थी, और उन्हें पालतू जानवर के रूप में देखा जाने लगा था। इस चित्र में कुत्ते को न केवल एक साथी के रूप में, बल्कि एक प्रतीक के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है, जो व्यक्ति की संपत्ति और स्थिति को भी दर्शाता है। गले में पट्टा पहनाए गए कुत्ते को पालने का चलन आमतौर पर उच्च वर्ग और शाही परिवारों में अधिक था, जो कुत्तों को सुरक्षा, साथी या शोपीस के रूप में रखते थे। यह फोटो भारतीय समाज की बदलती जीवन शैली, कुत्तों के प्रति बढ़ते सम्मान और पालतू जानवरों की भूमिका को दर्शाती है। साथ ही उस समय के भारतीय समाज में पालतू जानवरों के प्रति एक नया दृष्टिकोण भी पेश करती है। तो दोस्तों, अगर यह सफर आपको रोचक और ज्ञानवर्धक लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। हम इसी तरह आपको अतीत की अनदेखी कहानियों और तस्वीरों से जोड़ते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।